हेलो फ्रेंड। मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं एसएससी और रेलवे के कैलेंडर के सबसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह इस वीडियो का हमारा चौथा वीडियो होने वाला है। इस सीरीज़ का यह हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी सीरीज़ के 3 वीडियो अपलोड कर दिया। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको उन 3 वीडियो को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको चौथा वीडियो देखना है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं कैलेंडर के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, बैंकिंग की बात कर लो, एमपीएससी की बात कर लो या फिर पुलिस भर्ती की बात कर लो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस सीरीज में वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप एसएससी की सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो या सीपीयू की बात कर लो, या फिर रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी की बात कर लो, ग्रुप डी की बात कर लो या एलपी की बात कर लो, या फिर कोई भी एग्जाम, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर बार कैलेंडर से क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस सीरीज को कभी आप कंप्लीट देखते हो, इस सीरीज के आप सभी क्वेश्चन आप कंप्लीटली देखते हो, तब आपके कैलेंडर के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, सीरीज को भी आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया कि यदि 15 मार्च 2002 को शुक्रवार था तो 20 मई 2007 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे। तो दोस्तों, इस टाइप में इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट डेट, डिफरेंट ईयर, अलग तारीख और अलग वर्ष। इस टाइप में इस क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, तारीख भी आपकी डिफरेंट रहेगी, तारीख भी आपकी अलग रहेगी और वर्ष भी आपका अलग रहेगा, वर्ष भी आपका डिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया, यहाँ पे आपको दिया 15 मार्च और यहाँ पे आपको दिया 20 मई, यानी हमें जाना है 15 मार्च से 20 मई में। फिर आपको जाना है 2002 से 2007 में, मीन्स यहाँ पे आपकी डेट भी चेंज हुआ है और आपका ईयर्स भी बदला है। तो कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ये यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखो, क्वेश्चन में आपको दिया कि 15 मार्च 2002, 15 मार्च 2002 को क्या था, शुक्रवार आपको दिया है। तब आपको पूछा गया है कि 20 मई 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कभी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपकी तारीख और तारीख भी चेंज रहेगा, साल भी चेंज रहेगा और आपको दिन निकालना होगा, तो उसको किस तरीके से बनाएंगे ये आप जाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया कि 15 मार्च 2002 को शुक्रवार था, तो 20 मई 2007 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इन दोनों में कितने साल का फर्क है। मीन्स 2002 से 2007 में कितने साल का फर्क है, ये हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो पहला काम हमारा यही रहता है कि इन दोनों में कितने वर्ष का फर्क है, ये हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग फर्क निकालेंगे, तो ऑब्वियसली 2007 में से 2002 माइनस करोगे तो कितने साल का फर्क आएगा, 5 साल का फर्क आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो ऑब्वियसली 2007 से 2002 में कितने साल का फर्क है, 5 साल का फर्क है। फिर नेक्स्ट आपको देखना है कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हो, 2002 से। तो 2002 से लीप वर्ष कितने आएंगे। क्या आप देखो, 2002 लीप वर्ष है क्या, नहीं है, तो ऑब्वियसली 2002 के बाद पहला लीप वर्ष कब आएगा, 2004 आएगा। आपको देखना है कि जहाँ से आप शुरू कर रहे हो वो लीप वर्ष है या नहीं है। मान लो वो लीप वर्ष नहीं है, तो आपको देखना है कि उसके बाद पहला लीप वर्ष कब आएगा। जैसे 2002 साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, तो 2002 के बाद पहला लीप वर्ष कब आएगा, 2004 में आएगा। और उसके बाद दूसरा लीप वर्ष कब आएगा, 2008 में आएगा। बट हमें 2007 तक ही जाना है, तो ये 2008 हमारे काम का नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने देखे कि कितने साल का फर्क है, 5 साल का फर्क है। फिर हम लोग देखेंगे कि लीप वर्ष कितना है। तो ऑब्वियसली 2002 और 2007 के बीच में एक लीप वर्ष आएगा, 2004। तो लीप वर्ष कितना आ गया, एक आ गया। अब आपको क्या करना है, अब हमें जाना है मार्च से मई में। मार्च से कहाँ तक जाएंगे अपन, मई में जाएंगे। तो देखो, मार्च आएगा, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मार्च अप्रैल और उसके बाद आएगा मई। और देखो, अब हम जा रहे हैं 15 मार्च से 20 मई में, तो जहाँ से भी हम शुरू करते, मार्च में टोटल कितने दिन होते, 31 दिन होते। तो जहाँ से भी हम लोग शुरू करेंगे उसको हम लोग माइनस करेंगे। हम शुरू कर रहे हैं मार्च से, तो मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 15 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा वो दिन हमें लेना है। आई होप ये आप समझ लो। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग मार्च से, तो मार्च में टोटल दिन होते 31, तो 31 माइनस 15 बचा कितना, 16। फिर उसके बाद आपको लेना है अप्रैल, तो ऑब्वियसली अप्रैल में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। और 30 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तब हमारे ऑड डेज कितने निकल के आते हैं, हमारे ऑड डेज निकल के आते हैं 2। और उसी तरीके से हमें जाना है मई में 20 तारीख तक। हमें निकालना है 20 मई को कौन सा दिन होगा, तो मई के हम लोग कितना लेंगे, 20 दिन लेंगे।
आई होप ये आप समझ लो। और 20 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो ऑड डेज आता है, विषम दिन आता है, वो कितना आएगा? 6 आएगा। अप्रैल में विषम दिन कितना आ गए? 2 आ गए। मई में विषम दिन कितना आ गया? 6 आ गया। और मार्च में टोटल 16 दिन थे, तो 16 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूने 14। यहाँ पे विषम दिन कितना आएगा? 2 आएगा। आई होप ये आप समझ लो। पहले हमने क्या किए? पहले हमने फर्क देखे कि कितने साल का फर्क है? 5 साल का फर्क है। फिर हमने देखे कि लीप वर्ष कितना आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में लीप वर्ष कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर हम जा रहे हैं मार्च से अब मई तक, तो मार्च टोटल 31 दिन का होता है, बट हमें 15 मार्च से जाना है, इसलिए 31 माइनस 15 किया तो 16। और 16 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 एक साथ 7 दूने 14, बचा कितना? 2। और ये 2 क्या है? ये ऑड डेज है, विषम दिन है। उसी तरीके से अप्रैल में विषम दिन कितने आएंगे? 2 आएंगे। और मई में विषम दिन कितने आएंगे? 6 आएंगे। 7 एक साथ 7 दूने 14, बचा कितना? 6। तो अब आपको क्या करना है? आपको अब टोटल ऑड डेज, आपको अब टोटल ऑड डेज काउंट करना है। टोटल ऑड डेज काउंट करना है। देखो फर्क कितने साल का था? 5 साल का फर्क था। लीप वर्ष कितना था? 1 था। और इन मार्च अप्रैल मई में टोटल ऑड डेज कितना आया? 2। मार्च में 2 आया, अप्रैल में 2 आया और मई में 6 आया। अब आपको क्या करना है? इन सबको प्लस करना है, सभी को प्लस करना है। तो ये 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 6 16। तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 16। और 16 को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे? 7 से। तो हमारा ऑड डेज, फाइनल ऑड डेज कितना हमारा आएगा? तो हमारा फाइनल ऑड डेज आएगा 2 दिन। 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 2। अब आपको क्या करना है? आपको दिया था शुक्रवार, और हम लोग आगे जा रहे, 2002 से 2007 में आगे जाते, और जब भी हम लोग आगे जाते हम लोग क्या करते? इस 2 को प्लस करेंगे। तो ऑब्वियसली शुक्रवार में हम लोग क्या प्लस करने वाले? 2। तो शुक्रवार में 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा संडे, रविवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये आपको समझा होगा। देखो ये 16 कैसे आया था? कितने साल का फर्क था? 5 साल का फर्क था। तो 5 प्लस 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16। हमने क्या किया? इन सभी को जोड़ दिए। 5 साल का फर्क इसको प्लस कर दिए, एक लीप वर्ष था उसको प्लस कर दिए, और ये मार्च में ऑड डे कितना था? 2 था। अप्रैल में ऑड डे कितना था? 2 था। और मई में ऑड डे कितना था? 6 था। इन सभी को 6, 2, 2, 1 और 5, इन सबको प्लस किए तब हमारा निकला था 16। और 16 को 7 से डिवाइड किए तो फाइनल ऑड डे कितना आया था? हमारा 2 आया था। और इसी 2 को हमने शुक्रवार में प्लस कर दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में इस तरीके से जल्दी बना सकते हो। आई होप ये तरीका आपको समझा होगा और वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया कि 10 जनवरी 2010 को रविवार था, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे। तो दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया कि 10 जनवरी 2010 को रविवार था। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? रविवार आपको दिया है। तब आपको पूछा है कि 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में इस टाइप में हम लोग देख रहे हैं कि आपकी डेट भी चेंज रहेगा, आपका मंथ भी चेंज रहेगा और आपका ईयर भी चेंज रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि इन 2 ईयर्स दिया है उनमें कितने साल का फर्क है। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको दिन चेंज रहेगा, मंथ चेंज रहेगा और ईयर चेंज रहेगा, तब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कितने साल का फर्क है। 2010 और 2015, तो फर्क कितना आ गया? फर्क आ गया 5 साल का। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि फर्क कितना आ गया आपको? 5 साल का आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं कि 2010 से 2015, 2010 से 2015 में कितने लीप वर्ष आए वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब 2010 से शुरुआत करेंगे तो 2010 ये लीप वर्ष नहीं है, तो पहला लीप वर्ष कब आएगा? पहला लीप वर्ष आएगा ऑब्वियसली 2012 में। और उसके बाद लीप वर्ष कब आएगा? 2016 में। हर 4 साल के साथ, हर 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। बट हम लोग यहाँ पे 2015 तक ही जा रहे हैं, इसलिए 2016 हमारे काम का नहीं है। तो 2010 से 2015 में कितना लीप वर्ष आ गया? तो एक लीप वर्ष आ गया। तो ये आपको याद रखना है। लीप वर्ष कितना आएगा? लीप वर्ष आएगा 1। कितने साल का फर्क था? 5 साल का फर्क था। 2002 2010 से 2015 में एक ही लीप वर्ष आया 2012, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें जाना है जनवरी से मार्च तक।
अब हमें जाना है 10 से 15 मार्च तक। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। जनवरी, फिर उसके बाद आएगा आपका फरवरी, और उसके बाद आएगा आपका मार्च। अब देखो जनवरी 31 का होता है, बट हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 10 जनवरी से। तो ऑब्वियसली 31 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 21। और जब आप इस 21 को 7 से डिवाइड करोगे तब ऑड डेज कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 21 को 7 से पूरा भाग सकता है। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसको ही ऑड डे कहा जाता है। तो जनवरी 31 का होता है, बट हम 10 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, तो जहाँ से भी हम शुरू करते हैं उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो 31 माइनस 10 इज इक्वल टू 21, और 21 को 7 से भाग देंगे तो ऑडफल कितना आएगा, ऑड डेज कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरीके से फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। देखो ये आपको दिया है 2010, तो आपको ध्यान देना है कि मान लो ये लीप वर्ष होता, मान लो ये लीप वर्ष होता तो मैं यहाँ पे फरवरी 29 का लेता, पर 2010 यह साधारण वर्ष है, इसलिए मैं यहाँ पे फरवरी 28 के ले रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक साधारण वर्ष में फरवरी 28 का आता है। और 28 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी ऑड डेज विषम दिन कितना आएगा, 0 आएगा। अब हमें जाना है 15 मार्च तक। हमें कहाँ तक जाना है, 15 मार्च तक जाना है। तो मार्च के हम लोग कितना लेंगे, 15, और 15 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझा होगा और ये तरीका आपको समझ में आ रहा है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल और डिस्काउंट करते हैं। टोटल और डिस्काउंट करते हैं। देखो फर्क कितना था, 5 साल का फर्क था। लीप वर्ष कितना आ गया, 1 आ गया। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। और ये तो सब जीरो जीरो थी, तो 5 प्लस 1 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7। तो टोटल कितना आ गया, 7। और 7 को ही 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 का मतलब क्या होता है, वही दिन होता है। 0 का मतलब क्या होता है, वही दिन होता है। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका संडे, रविवार। 10 जनवरी 2010 को रविवार था, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, वही आंसर आएगा आपका रविवार, क्योंकि टोटल ऑड डेज 7 आया और 7 से 7 को डिवाइड किए तो 0 आया। आई होप ये आपको समझा होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में इसी तरीके से बनाते हैं। आइए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया कि यदि 26 जनवरी 2012 को गुरुवार था, तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपको थर्सडे, सेकंड ऑप्शन दिया आपको फ्राइडे, थर्ड ऑप्शन दिया आपको मंडे, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको ट्यूसडे। तो क्वेश्चन में आपको दिया कि 26 जनवरी 2012 को गुरुवार था, तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। दोस्तों इसके पहले हमने इसी टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करना है। तो वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया 26 जनवरी 2012 को गुरुवार था। 26 जनवरी 2012 को क्या था, गुरुवार था, ये आपको यहाँ पे दिया है। फिर नेक्स्ट आपको दिया कि 15 अगस्त, फिर आपको पूछा गया कि 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि तारीख भी आपका चेंज हुआ है, मंथ भी आपका चेंज हुआ है, और ईयर भी आपका चेंज हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कितने साल का फर्क है। सबसे पहले हमारा काम रहता है कि हमें देखना पड़ता है कि इन दोनों में कितने ईयर्स का डिफरेंस है, कितने साल का फर्क है। तो हम लोग सबसे पहले आप निकालेंगे कि कितने साल का फर्क है। तो फर्क इनमें कितने साल का आ रहा है, ऑब्वियसली 2019 में से 2012 माइनस करोगे तो कितने साल का फर्क आता है, 7 साल का फर्क आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि कितने साल का फ़र्क है, ये हम लोग निकालते हैं। तो 2019 से 2012 में कितने साल का फ़र्क था, 7 साल का फ़र्क है। फिर आपको शुरू करना है 2012 से। तो 2012 से 2019 में कितने लीप वर्ष आएंगे, ये आपको देखना है। तो ऑब्वियसली 2012 क्या है, शुरू हम लोग कर रहे हैं 2012 से, तो 2012 हमारा क्या है, ये लीप वर्ष है। और इसमें यहाँ पे फरवरी भी आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत 26 जनवरी से हुआ, तो ऑब्वियसली जनवरी के बाद फरवरी भी आएगा, उसके बाद मार्च भी आएगा। 2012 में आपका फरवरी भी आ रहा है, इसलिए हमें इसको लीप वर्ष लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लीप वर्ष कब आएगा, तो नेक्स्ट लीप वर्ष आएगा आपका 2016 में, और उसके बाद आएगा 2020 में, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो पहला लीप वर्ष आएगा आपका 2012, दूसरा लीप वर्ष आएगा आपका 2016, और तीसरा लीप वर्ष आएगा आपका 2020। बट 2020 हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमें जाना है 2019 तक। तो टोटल लीप वर्ष कितने आ जाएंगे, तो टोटल लीप वर्ष आ जाएंगे आपके 2। हमारा कितने आगे, 2 लीप वर्ष आगे। फर्क कितना था, 7 साल का फर्क था, और लीप वर्ष कितने आगे आपके, 2 आगे। अब हमें जाना है जनवरी से अगस्त तक। शुरू हो रहा है जनवरी और खत्म हो रहा है आपका अगस्त में, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे जनवरी से अगस्त तक। तो आइए सवाल करते।
तो जनवरी, फिर आएगा, शुरुआत हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, जनवरी से कर रहे हैं 26 से। तो जहाँ से भी हम लोग शुरुआत करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ऑब्वियसली जनवरी 31 का होता है, बट 31 माइनस 26 करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा आपका, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5 और डेज। आई होप ये आप समझ रहे हो। शुरुआत हम लोग करेंगे 26 जनवरी से, और जनवरी में टोटल 31 दिन होता है, तो 31 माइनस 26 के अपन ने, 31 माइनस 26 तो बचा कितना, 5। और 5 को 7 से भाग नहीं जाता, 7 से छोटी संख्या आती है तो उसको ही हम लोग ऑड डेज मानते हैं। 7 से बड़ी संख्या आती है तब हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको फरवरी लेना होगा 29 का, क्योंकि देखो आप शुरू कर रहे हो 26 जनवरी 2012, और 2012 क्या है, ये लीप वर्ष है, और ऑब्वियसली यहाँ पे फरवरी आना है, क्योंकि जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। तो यहाँ पे 2012 लीप वर्ष है और यहाँ पे फरवरी भी आ रहा है, इसलिए हम लोग फरवरी कितने का लेंगे, 29 का लेंगे। और जब आप इस 29 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ऑड डेज कितना आएगा आपका, ऑड डे 1 आएगा, क्योंकि 29 को 7 से 4 टाइम्स पूरा भाग जाएगा और बचेगा कितना, 1। आई होप ये आप समझ रहे हो। 31 मार्च में 31 दिन होता है, तो 31 का ऑड डेज कितना आ जाएगा आपका, 3 आएगा। अप्रैल का ऑड डे आपका 2 आएगा, फिर मई का आपका 3 आना है, और जून का आपका ऑड डे कितना आएगा, 2 आएगा, और जुलाई का आपका 3 आएगा। और जब आप इस 15 को 7 से डिवाइड करोगे तब यहाँ पे ऑड डे कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप ये आप समझ रहे हो। आपको ये याद रखना है कि जब भी 31 ऑड डे आता है, जब भी 31 दिन आता है तो ऑड डेज कितना आता है, उसमें 3 आता है। और जब भी 30 दिन होते हैं तो उसमें ऑड डेज कितने आते हैं, 2 आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमने इस तरीके से सभी का ऑड डे निकाल दिए। जनवरी में टोटल 5 था, फरवरी में आपका 1 आएगा, मार्च में आपके 3 ऑड डे आना है, अप्रैल में आपके 2 ऑड डे आएगा, मई में आपके 3 ऑड डे आना है, जून में आपके 2 ऑड डे आना है, और जुलाई में आपके 3 आएगा। और अगस्त हमें जाना है 15 अगस्त तक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने 15 लिए, और 15 को जब 7 से भाग देंगे तब यहाँ पे ऑड डे आएगा 1। अब आपको क्या करना है, सभी को टोटल करना है। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्क कितने साल का था, 7 साल का फर्क था, तो 7 बी पोस्ट कितने आ गए, 2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 5, 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, तो 9 प्लस 20, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। आई होप ये आप समझ रहे हो। 7 और 2 कितना था, 9 था। फिर जनवरी से लेकर अगस्त तक टोटल ऑड डे कितने आए, 20 आए, तो इन दोनों को प्लस करना है और आपको डिवाइड करना है 7 से। तो 20 और 9 कितना हो जाएगा, 20 और 9 हो जाएगा 29/7, तो 7 चौक 28, बचा कितना, 1। तो एक फाइनल ऑड डे निकल के आया। और हम लोग क्वेश्चन में आगे जा रहे हैं, 2012 से 2019 में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल ऑड डे आया उसको हम लोग प्लस करेंगे गुरुवार में। तो गुरुवार में जब आप 1 प्लस करोगे तब हमारा आंसर निकल के आएगा फ्राइडे शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्राइडे शुक्रवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिया है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यदि 5 सितंबर 2003 को शुक्रवार था तो 25 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन था, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि 11 अगस्त 1985 को रविवार था, तो 22 अक्टूबर 1992 को कौन सा दिन था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर आते हैं उस आंसर को आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।